गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुरेंद्रनगर जिले के करमाड़ गांव में स्वामीनारायण मंदिर में भव्य पंचबदी महोत्सव में भाग लिया, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम था। मंदिर की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में आयोजित समारोह में हजारों भक्तों और समुदाय के नेताओं ने भाग लिया। हरियाणा के चरखी दादरी के कस्बे में सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर डीएपी खाद लेने पहुंचे किसानों को खाद नहीं मिली। किसान खाद के लिए कई घंटों तक लाइन में बैठे रहे। खाद की आपूर्ति कम होने और जरूरत अधिक होने पर किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। डीएपी खाद को लेकर किसानों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि वो कई दिनों से सुबह पहुंचकर घंटों इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ता है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। इस मामले में अधिकारियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार को हत्याकांड मामले में 25वीं गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के अकोला से अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाजपा नेता प्रतुल शाह ने कहा कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे से कहेंगे कि वे जो कुछ भी कहे उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि वे जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं वे बहुत पहले के हैं, 1951 से 2011 के बीच के। उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी के पास थी। उन्होंने बताया कि उस समय आदिवासियों की संख्या में 16% की कमी आई, जबकि मुसलमानों की संख्या में 14% की वृद्धि हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटका लगा है। अनिल झा बीजेपी का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अनिल झा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैं 32 साल एक पार्टी में रहा हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित होकर आप ज्वाइन कर रहा हूं। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट पर कहा, ये तो ठीक है बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू जी के नाम पर सब कुछ करें, लेकिन इरफान अंसारी और आलमगीर आलम के नाम पर कुछ न करें। दिल्ली के मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है और उनसे कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल और उनके लुटेरे का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। कैलाश गहलोत ने बहुत साहसी कदम उठाया है और हम इसकी सराहना करते हैं। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनूब से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा नाइजीरिया की ये पहली यात्रा है। पीएम की इस यात्रा की चर्चा जोरों पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने कहा कि कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी पर लगे वोट जिहाद के आरोप पर बात करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि जो बातें ये लोग छिप छिप कर करके कर रहे हैं, उन बातों को अब खुल करके कर रहे हैं। इतना इनका साहस बढ़ा हुआ है कि सारी बातें फेल करके निश्चित रूप से वोट जिहाद का रूप ले रही हैं। इस प्रकार के आक्रमण का प्रतिकार करना आवश्यक होता है।